कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सर। रिद्धि सिद्धि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। देखिए प्यारे दोस्तों, आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिशत परसेंटेज। देखिए अब तक अपन ने 2 चैप्टर पूरे कर लिए और आज से तीसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होएगा और वो है परसेंटेज। काफ़ी अच्छा जो काफ़ी अच्छा अपना टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 टॉपिक रिलेटेड होते हैं। जैसे प्रतिशत से आपको साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, लाभ हानि में, इनमें भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि ये सब परसेंटेज का ही इनमें यूज आता है। इसलिए इस चैप्टर को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए आज से स्टार्ट करते हैं प्रतिशत परसेंटेज। प्रतिशत प्रतिशत PERCENTAGE, परसेंटेज प्रतिशत। देखिए देखिए प्रतिशत परसेंटेज लिखोगे। प्रतिशत प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। 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 क्या क्या? प्रति और प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत यानी होता है सैकड़ा। शत यानी होता है सैकड़ा। देखो प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत यानी होता है सैकड़ा। यानी प्रत्येक 100 पे जो गणना की जाती है उसे क्या बोलेंगे? प्रतिशत है। सैकड़ों को अपन 100 भी बोलते हैं ना, 100। तो प्रति प्लस शत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत यानी सैकड़ा। तो लिखेंगे प्रत्येक सैकड़े पर, लिखो प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर कोई मान, प्रत्येक 100 पर कोई मान प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर कोई मान क्या कहलाता है? प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर कोई मान प्रतिशत कहलाता है। देखिए प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत यानी होता है सैकड़ा। यानी प्रत्येक 100 पे जो गणना की जाए उसे क्या बोलेंगे? प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 100 पर कोई मान क्या कहलाता है? प्रतिशत। जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने लिखा 20%। कितना परसेंट है? 20%। तो इस 20% का मतलब क्या है? इस 20% का मतलब है, इसका मतलब है 20% का मतलब 20/100। इसका मतलब है 20 मान है, यानी मान मतलब वैल्यू। 20 वैल्यू है, मान है किस पर? 100 पर। 20 वैल्यू है किस पर? 100 पर। जैसे मैंने आपसे कहा 30%, तो 30% का मतलब 30/100। इसका मतलब ये है 30 मान या वैल्यू, 30 वैल्यू है किस पर? 100 पर। ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे कहा 50%, कितना परसेंट? 50%। तो 50% का मतलब होता है 50/100। और 50/100 का मतलब है 50 मान, ये वैल्यू है किस पर? 100 पर। तो ये प्रतिशत का अर्थ है। प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत यानी होता है सैकड़ा। यानी प्रत्येक सैकड़े पे जो गणना की जाए उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रतिशत। यानी अपन ये भी कह सकते हैं प्रत्येक 100 पर कोई मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैंने कहा 20%, तो 20/100, इसका मतलब 20 मान है किस पर? 100 पर। 30% का मतलब 30/100, यानी 30 वैल्यू है किस पर? 100 पर।
50% का मतलब 50/100, 50 मान है, वैल्यू है किस पर, 100 पर। तो देखो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत यानी सैकड़ा। तो प्रत्येक सैकड़े पे जो गणना की जाए उसे क्या बोलेंगे अपन, प्रतिशत। तो ये प्रतिशत का बेसिक अर्थ है। अब अपन नियम देखेंगे, नियम नंबर 1 देखेंगे। पहला नियम लिखोगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो नियम नंबर 1 लिखेंगे। नियम नंबर 1, नियम 1 यह है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखिए नियम नंबर 1 है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो लिखेंगे प्रतिशत को, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितने भाग देते हैं, 100 का। जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने लिखा 5%। तो देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। जैसे मैंने लिखा 5%, तो 5% को भिन्न बदलना है, 5 बटे कितना, 100। 5 से कैंसिल करोगे, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, कितना आएगा, 1/20। जैसे मैंने कहा आपसे 10%, तो 10% का मतलब क्या है, 10/100। और 10/100 का मतलब ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 1/10। मैंने कहा आपसे 15%, 15% को भिन्न बनाना है, 15 बटा कितना करोगे, 100। तो 5 से काटोगे, 5 दिए 15, 20 पंजो 100। तो 15% की भिन्न कितनी आई, 3/20। यानी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए कितने भाग देते हैं, 100 का। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ आपसे कहा 12.5%, यानी 12 सही 1/2 लिखो, या 12.5 लिखो, बात एक ही है। तो देखो 12 दूना 24, 24 और 1 25, तो यहाँ लिखोगे 25/2। और प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो 100 इससे क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये हल करोगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, कितना आएगा, 1/8। यानी 12.5% कितना है बोलो, 1/8। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 37.5% बोले, या 37 सही 1/2%। तो देखो 37 दूना 74, 74 और 1 75, तो 75/2। और प्रतिशत में, वो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो 100 इससे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 25 75, 25 चौक 100, तो भिन्न आ गए 3/8। तो 37.5% की भिन्न कितनी आई, 3/8। उसके बाद में आपको लिखा 6 सही 1/4%, इसको भिन्न बदलना है। तो 6 चौका 24 और 1 25, 25/4। और 100 का भाग देंगे तो 100 इससे गुणा हो जाता है, नीचे वाले हर से। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो कितना हो गया, 1/16। ठीक है। ऐसे ही आपसे कहा मैंने यहाँ पे 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में। तो 11 को 9 से गुणा करो, 99, उसमें एक जोड़ो 100, तो 100/11, 100/11। और प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे, 100 का भाग देंगे तो 100 इससे क्या हो जाता है, गुणा, ये इससे कट जाता है। फाइनली कितना है, 1/11। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 11 से ही 1/9% है, इसको भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है, 9 को किससे गुणा करेंगे, 11 से, 99, 99 में एक जोड़ेंगे 100, तो 100/9, 100/9। और प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो 100 इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे कट गए एक बार। फाइनली कितना आया, 1/9। यानी 11 से ही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई बोलो, 1/9। तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए कितने भाग देते हैं, 100 का। ठीक है, आगे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% है। ठीक है, इसको आपको किस में बदलना है, इसको आपको भिन्न भिन्न में बदलना है। तो देखिए 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16×3 = 48, उसमें 2 जोड़ोगे आप 50, तो नीचे आएगा, ये आएगा 50/3, और नीचे लिख देंगे 100, 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आएगा बोलो, 1/6।
उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 3 को 33 से गुणा करोगे, 33 3 99, एक जोड़ोगे 100, तो 100/3। और जब 100 का भाग देंगे 100 इससे क्या हो जाता है गुणा, ये इससे कट जाएगा, फाइनली कितना है 1/3। ऐसे ही 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में। तो देखिए 66 को पहले 3 से गुणा करोगे, 36 18, 8 1 18 19, 198 में 2 जोड़ोगे 200, यानी ये आया 200 बटा कितना 3, और नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 100 इससे गुणा हो जाएगा। फाइनली इसकी जो भिन्न आई वो कितनी आई 2/3, यानी ये देखो ये जो 2/3 है ये इसकी भिन्न हो जाएगी, ये 1/3 है ये इसकी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितने भाग देते हैं 100 का। तो ये जैसे 5% है, भिन्न में बदलेंगे 5/100, 1/20 आया। 10% है 10/100, 1/10 आया। 15% है 15/100, 3/20 आया। ऐसे ही आप और भी हल कर सकते हो। तो तरीका आपने सीख ही लिया, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो कितने भाग देंगे 100 का, कितने भाग देंगे 100 का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट तो ये पहला नियम प्रतिशत को भिन्न में बदलना, पहला नियम है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आपने यहाँ सब क्वेश्चन किए, देखो जैसे इसको बदलना है तो 11 को 9 से गुणा करो 99, एक जोड़ोगे 100/9। अब 100 का भाग दोगे तो 100 इससे गुणा हो जाती है, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 आया। तो नेक्स्ट देखेंगे नियम नंबर है सेकंड। नियम सेकंड है भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। नियम नंबर 2, नियम 2 है भिन्नों को यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए लिखेंगे भिन्न को, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। देखिए इधर आपको भिन्न को किस में बदलना है प्रतिशत में, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो देखिए जैसे एक तरफ तो यहाँ लिखोगे भिन्न, और यहाँ लिखोगे इसका हल, और यहाँ लिखोगे इसका परसेंट। देखिए जैसे मैंने कहा आपसे, इधर देखिए एक, देखो एक भी एक तरह से भिन्न है, तो एक को जब आप प्रतिशत बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, तो एक को 100 से गुणा कर तो कितना आएगा 100%। जैसे मैंने कहा 1/2 है, 1/2 भिन्न है, और इस भिन्न को प्रतिशत बदलेंगे तो 1/2 को किससे गुणा करोगे 100 से, तो 2 से कट जाएगा ये 50 बार, तो ये कितना है बोलो 50%। ऐसे ही 1/3 है, तो 1/3 को किससे गुणा करोगे 100 से। तो इधर देखिए तो 100 एकम 100, 100 में जब 3 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा, 100 में जब 3 का भाग दोगे 100/3, तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। देखो 3 का भाग दोगे 3 एकम 3 3 9, एक बचेगा, 3 3 9 एक बचेगा, तो 33 सही 1/3। या फिर आप इसको लिख सकते हो दूसरा 33.33%। 33.33% का मतलब भी यही 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 यानी भिन्न। ऐसे ही 1/4, तो 1/4 और गुणा कितना करोगे 100, 4 से कट जाएंगे कितनी बार 25 बार, तो इसका परसेंट कितना है बोलो 25%। 1/5, 1/5 को किससे गुणा करोगे 100 से, 5 से कट गए कितनी बार 20 बार, तो कितना है बोलो 20%। ऐसे ही 1/6, तो 1/6 को किससे गुणा करोगे 100 से, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 50 बार, तो 50 में आप कितने भाग दोगे 3 का। जब 50 में 3 का भाग दोगे 16×48, कितना बचेगा 2, तो 16×48 कितना बचेगा 2, तो यानी 16 सही 2/3, या फिर इसको लिखोगे 16×48, 2 बचा हो गया 20, पॉइंट लगा दिया 6×18, फिर कितना बचेगा 2, हो गया 20, 6×18 यानी 16.66 भी बोलो तो भी बात वही है। तो 16.66 या 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो दोनों तय देखो
भिन्न का परसेंट और प्रतिशत का भिन्न, इसी में आ गए दोनों। देखो अगर 50% की भिन्न बोले 1/2, 1/2 का प्रतिशत बोले 50%, ऐसे 1/3 की प्रतिशत बोले 33/3 या 33.33, और 33/3 की भिन्न बोले तो 1/3, ऐसे है ना। ऐसे ही 1/7 इधर लिख देते हैं, 1/7। तो 1/7, 1/7 और गुणा किससे करोगे, 100 से, यानी 100 में कितने भाग दोगे, 7 का। तो देखो 100 में 7 को भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 हो गया 30, 7 चौक 28, कितना बचा 2, ये हो गया 14 सही 2/7%। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, 14 बार तो भाग जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, हो गए 20, 7 दूनी 14 है, कितना बचा 6, हो गया 60, 7 8 56, यानी 14.28%। ऐसे ही 1/8, तो 1/8 और गुणा किससे करोगे, 100 से, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 25 चौकू 100, तो 25/2, और 25/2 का मतलब 12 दूना 24, एक बचेगा, तो 12 से 1/2%, या फिर आप लिख सकते हो 12.5%, क्योंकि जब एक में भाग देंगे, दो का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, हो गए 10, दो का भाग दिया 10 में कितनी बार, 5 बार, यानी 12.5%। ऐसे ही 1/9, तो 1/9 को किससे गुणा करोगे, 100 से, तो ये हो गया 100/9, तो इसमें भाग दोगे 11 9 99, कितना बचेगा 1, तो 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। ये फिर आगे हल करना चाहो तो देखो 11 9 99, कितना बचेगा 1, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, हो गए 10, 9 एकम 9, फिर कितना बचेगा 1, हो गया 10, यानी 11.11%, ये हो गया। ठीक है, 11 से 1/9, तो इसमें जब आप पॉइंटों में लिखना चाहो तो 11.11% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1/10, 1/10 को आप प्रतिशत में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे, 100 से, ये इससे कट जाएगा, कितना परसेंट आएगा, 10%। 1/11, 1/11 को किससे गुणा करोगे, 100 से, तो हो गया 100/11, 11 भाग दो, 11 9 99, कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 9 से 1/11। या फिर दूसरा पॉइंटों में लिखना चाहो तो 11 9 99, 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, हो गया 10, उसके बाद में फिर वापस भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, हो गया 100, तो ये भाग टूट की शून्य लगाएंगे, और 11 9 99, यानी 9.09। ठीक है, ऐसे ही 1/12, 1/12, 1/12 को किससे गुणा करोगे, 100 से, 4 से काटोगे, 4 3 12, 25 चौकू 100, तो 25/3, और 25/3 का मतलब है 8 3 24, कितना बचेगा 1, तो 8 से 1/3%। या फिर इसको लिख सकते हो 8 3 24, कितना बचा 1, लगा देंगे पॉइंट, हो गया 10, 3 3 9, कितना बचा 1, तो 8.33, इस तरह से बोल सकते हो ना, 8.33। तो ये हो गए 1/12 तक। तो देखो प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। आगे देखेंगे 1/12 तक लिख लिया, नेक्स्ट देखेंगे 1/13 वाला। देखिए नेक्स्ट, यहाँ वही भिन्न, और यहाँ लिखोगे हल, और यहाँ लिखोगे प्रतिशत। ठीक है, अब देखो उधर, अब यहाँ देखेंगे 1/13, तो 1/13 को किससे गुणा करोगे, 100 से। देखो 13 का भाग 100 में देंगे, 13 7 91, 13 7 91, 7 बार कितना बचेगा 9, तो 7 से 9/13%। ऐसे ही 1/14, 1/14 इंटू कितना 100, 2 से कैंसिल करो, 7 बार, 2 से गया 50 बार, 50 में कितने भाग दोगे, 7 का, 7 7 49, कितना बचा 1, तो 7 से 1/7%। ऐसे ही 1/15, 1/15 इसको किससे गुणा करोगे, 100 से, तो 5 तिया 15, 5 से काटोगे 20, यानी 20/3, और 20/3 का मतलब 6 तिया 18, 2 बचेगा, 6 से 2/3%, 6 से 2/3। देखो 1/15 है, 1/15 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यहाँ 20/3, 6 तिया 18, 2 बचेगा, 6 से 2/3। या फिर इसको आप लिख सकते हो 6 तिया 18, 2 बचेगा, हो गए 20, 6 तिया 18, 6.66। ऐसे ही 1/16, 1/16 को किससे गुणा करोगे, 100 से, 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 25 चौक 100, तो 25/4%, और 25/4 हो जाएगा, 6 चौका 24, 1,
ऐसे ही 1/4, या 1/16 का हो गया। ऐसे ही 1/17, 1/17 को किससे गुणा करोगे? 100 से। 17 पंजो 85, कितना बचा? 15। तो 5 सही 15/17%। ऐसे ही 1/18, तो 1/18 को किससे गुणा करोगे? 100 से। 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 50 बार, तो 50 में कितने भाग देंगे? 9 का। 9 पंजो 45, कितना बचा? 5। तो 5 सही 5/9%। तो ये होगा 1/18। ऐसे आप आगे हल कर सकते हो। 1/19, तो 1/19 और गुणा कितना? 100। तो 100 में आप भाग दोगे 19 का, 19 5 95, कितना बचेगा? 5। तो 5 सही 5/19%। 1/20, तो 1/20 को किससे गुणा करोगे? 100 से। तो 1/20 गुणा कितना? 100। 20 पंजो 100, कितना परसेंट? 5%। ऐसे ही 1/21, तो आप 1/21 को जब भिन्न को प्रतिशत बदलोगे तो किससे गुणा करोगे? 100 से। तो देखो 1/21 गुणा 100, तो देखिए इधर 100 में 21 का भाग दो, 21 चौक 84, कितना बचेगा? 16। तो 4 से 16/21%। ऐसे ही 1/24 का देख लो, तो 1/24 और गुणा कितना? 100। 4 से काटोगे 6 चौका 24, 4 से काटोगे 25 बार, तो 25/6, 6 चौका 24, एक बचेगा। तो 4 से 1/6%। 1/25, तो 1/25 को किससे गुणा करना है? 100 से। 25 चौको 100, इसका प्रतिशत कितना है बोलो? 4%। तो देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जब भी भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो ये आप क्या करोगे? इनको बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे, तब याद हो जाएंगी अपने आप। में जैसे आपसे मैं बोलूँगा कि भाई आप बताओगे कि 33 से 1/3 की भिन्न बताओ, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 1/3, लेकिन वो कब याद होगा? जब आप इनको बार बार पढ़ोगे, ठीक है ना। एक बार कोई चीज़ एक बार में याद नहीं होती, और मैथ का तो ऐसा है, आप जितनी बार जितना जितना पढ़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी मैथ को तो आपको चाहे 10 बार पढ़ लोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिलती हैं चीज़ें। तो ये था आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। मैंने दोनों नियम बता दिए आपको। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, सभी लिखो। अब आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट लिखेंगे। जैसे आपने लिखा, जैसे 5/9 है, 5/9, इसको आपको प्रतिशत बदलना है, प्रतिशत में। हालांकि आपको पता है भिन्नों को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करें, लेकिन एक तरीका और बताऊं। जैसे 5/9 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/9 और इंटू 5 लिख सकते हैं। 1/9 इंटू 5। अब आपको पता है 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, भिन्न कितनी होती है? 1/9 होता है 11 से ही 1/9%। और इसको किससे गुणा करना है? 5 से। देखो 5 से इसको गुणा करो, 11 पंजो 55, 5 को 1 से गुणा करो 5, और बटा कितना? 9। तो ये हो जाएगा 55 सही 5/9%। ठीक है, तो देखो इधर 5/9, 5/9 का मैं इसको, ये जो एक, इसको ऐसे ले सकता हूँ 1/9 इंटू 5। तो 1/9 का मतलब क्या है? 1/9 का मतलब है 11 से ही 1/9%, और इसको किससे गुणा करना है? 5 से। तो ये होगा 11 पंजो 55, 5 एकम 5, तो 55 सही 5/9%। जैसे मैंने आपको लिखा 17/50 लिखा, मान लो 17/50, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/50 और गुणा कितना? 17। 1/50 का भिन्न कितना होता है? 2%। तो 2% को जब 17 से गुणा करोगे तो 17 दूना 34, तो ये कितना है बोलो? 34%। तो 1/50 को प्रतिशत बदलोगे तो आपको पता है 100%, 2% होता है, और इसको 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 34%। ऐसे आगे लिखोगे। नेक्स्ट 3/4, तो 3/4, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटू 3, और 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। इसको 3 से गुणा करोगे तो कितना है बोलो? 75%। ठीक है, आप इस तरह से भी यूज ले सकते हैं।
यानी 3/4 है, तो आपको पता है 1/4 को आप 25% लिखोगे, 3 से गुणा कर दो, 75% हो जाएगा। ऐसे ही 17/50 है, 1/50 का मतलब 2% होता है, 17 से गुणा कर दो, 34% हो जाएगा। जैसे एक और लिखोगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 10/19, 10/19, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/19 इंटू कितना 10। तो ये 1/19 की भिन्न बनाएंगे तो 5 से ही 5/19%, और इसको किससे गुणा करोगे 10 से। अब इधर देखो, थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को। देखिए, जब इस 10 को 5 से गुणा करेंगे 10 पंजो 50, और जब इस 5 को 10 से गुणा करेंगे 10 पंजो 50, और बटा कितना है 19%। लेकिन आपने देखा कि ये जो 50 है ये बड़ा है किससे 19 से, इसका मतलब इसमें वापस भाग जाएगा। तो इससे 19 का भाग दोगे 50 में वापस, तो 19×2 = 38, 2 बार जाएगा। तो ये 50 में 2 और जोड़ दो, यानी कितना आएगा 52, 19×2 = 38, कितना बचा 2 12, तो ये हो गया 52 से 12/19%, ये हो जाएगा। यानी 52 से 12/19%। क्या करोगे, इस 19 का भाग दोगे 50 में, 19×2 = 38, 2 बार जाएगा, 50 में 2 जोड़ेंगे 52, कितना बचा 12, तो 52 से 12/19%। ठीक है ना, ऐसे लिखोगे। आगे लिखोगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आप चाहो तो 100 से गुणा करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तरीका मैंने बताया है, ये तरीका मैंने बता दिया। इस तरह से भी आए तो आप जल्दी कर सकते हैं, बाकी आप इसको 100 से गुणा करके इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं, ऐसा आपको मैंने बता दिया है। आगे लिखोगे नेक्स्ट। और जैसे आपको, जैसे ये है, आगे लिखो नेक्स्ट। और ये जो लिखा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रतिशत उस राशि पर ज्ञात किया जाता है जिसके साथ का, की, के या से लगा होता है, यानी उस राशि को हमेशा नीचे का, उस राशि को हमेशा नीचे रखते हैं, नीचे का मतलब हर में रखते हैं। तो लिखिए, लिखिए प्रतिशत उस राशि पर ज्ञात किया जाता है, प्रतिशत उस राशि पर ज्ञात किया जाता है, प्रतिशत उस राशि पर, प्रतिशत उस राशि पर ज्ञात किया जाता है, प्रतिशत उस राशि पर ज्ञात किया जाता है जिसके साथ, जिसके साथ का, की, के या से लगा होता है, या से लगा होता है। प्रतिशत उस राशि पर ज्ञात किया जाता है जिसके साथ का, की, के या से लगा होता है। देखिए, प्रतिशत उस राशि पर ज्ञात किया जाता है जिसके साथ का, की, के या से लगा होता है, यानी उस राशि को हमेशा खा रखते हैं नीचे, यानी हर में। तो लिखो आगे। अब लिखेंगे इन तीनों का अर्थ सेम होता है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन आएंगे उनके हिसाब से बता रहा हूं। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, समान होता है। इन तीनों का अर्थ समान होता है। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, समान। देखो क्या है, इन तीनों का अर्थ समान होता है। पहला है, ए नंबर डाल के, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, पहला। एक्स वाई का कितना परसेंट है, दूसरा है वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, वाई का कितना प्रतिशत एक्स है। और तीसरा, एक्स को, किसको, एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखिए, एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखिए, एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखिए। देखो उधर, इन तीनों का अर्थ सेम होता है, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, समान। देखिए, पहला, इन तीनों का अर्थ समान होता है। पहला है एक्स वाई का कितना परसेंट है, दूसरा है वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, और तीसरा है एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो देखो, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, समान होता है। तो देखिए, आप यहाँ अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा,
अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा, या का किसके साथ में लग रहा है, वाई के साथ में, या किसके साथ में, वाई के साथ में, या का की के किसके साथ में, वाई के साथ में, तो ये हो जाएगा एक्स बटे वाई और गुणा कितना 100। तो अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा एक्स बटे वाई गुणा 100। देखो प्रतिशत उस राशि पर ज्ञात किया जाता है जिसके साथ का की के या से लगा होता है, यानी उस संख्या को हमेशा खा रखते हैं नीचे। पहला है एक्स वाई का कितना परसेंट है, दूसरा है वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स है, और तीसरा है एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखिए। देखो जिसके साथ का की के या से लगा होता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे यानी हर में। तो इसका मतलब ये है, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स है, और एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो अब इस प्रतिशत हो जाएगा एक्स बटे वाई और गुणा कितना 100। अब इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन किया पहला, हाँ इस पे एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा जैसे इस वाले मैं लिखूं 50 150 का कितना प्रतिशत है, 50 150 का कितना प्रतिशत है, 50 150 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। देखिए इधर क्वेश्चन है 50 150 का कितना परसेंट है, का किसके साथ में लग रहा है बोलो, 150 के साथ में, का वाली संख्या खाएगी नीचे, तो ये हो जाएगा अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा 50 150 का वाली संख्या नीचे आएगी, तो ये हो गया 50 और बटा कितना 150 और गुणा किससे करोगे 100 से। ये 50 से कट गया एक बार, ये कट गया 3 बार, तो ये हो जाएगा 100 एकम 100, 100 में 3 का भाग देंगे, 33 3 99, कितना बचेगा 1, 33 सही 1/3%। तो देखो 50 150 का कितना प्रतिशत है, का वाली संख्या खाएगी नीचे, तो 50 बटे 150 गुणा 100, 50 एकम 50, 50 थे 150, 100 में जब 100 एकम 100, 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 से 1/3%। देखो 3 का भाग देंगे 10 में, 3 एकम 3, 1 बचेगा, हो गया 10, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 3 9, 3 हो गए 1, फिर वापस 1 बचेगा, फिर हो गया 10, 3 3 9, फिर वापस 1 बचेगा, तो 33 से 1/3% हो जाएगा। अब देखो उधर इसके दूसरा इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले पे दूसरा क्या है, y का कितना प्रतिशत x है, ये वाला। तो मैं लिखूं यहाँ जैसे मैंने लिखा 75 का कितना प्रतिशत है, 75 का कितना प्रतिशत है, 75 का कितना परसेंट, 300 है, 75 का कितना परसेंट है, 300 है, ये क्वेश्चन है। देखो उधर 75 का कितना प्रतिशत है, 300 है। मेरे को ये बताइए का किसके साथ में लग रहा है, बोलो 75 के साथ में। का वाली संख्या खाएगी हमेशा नीचे, तो क्वेश्चन दे रखा है 75 का कितना प्रतिशत है, 300 है, तो ये अब इस प्रतिशत हो जाएगा। देखो का वाली संख्या नीचे आएगी तो ये हो जाएगा 300 और बटा कितना 75 और गुणा किससे कर दो 100 से। देखो 25 से काट लो, 25 × 75, 25 चौको 100, और 3 से कट गया कितनी बार 100 बार, तो इसका कितना परसेंट हो गया बोलो 400%। तो 75 का कितना प्रतिशत 300 है, तो का वाली संख्या खाएगी नीचे, तो ये हो जाएगा 300 बटा 75 गुणा 100, हल करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 400%। आगे लिखोगे तो देखिए ये पहले का क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा बी नंबर वाला ये हो गया। अब देखो सी, एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो यह लिखोगे सी का क्वेश्चन लिखोगे 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में लिखिए, प्रतिशत के रूप में लिखिए, प्रतिशत के रूप में लिखिए। 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में लिखिए, ये दे रखा है। तो जिसके साथ का की के या से लगा रहता है उसको खा रखते हैं नीचे यानी हर में। तो कह रहे हैं 35 रुपए को 75 रुपए के, तो देखिए अब इस प्रतिशत हो जाएगा 35 बटा 75, 35 बटा 75 और गुणा किससे करोगे 100 से। 25 75, 25 चौको 100, 35 को किससे गुणा करोगे 4 से, तो 35 को 4 से गुणा करेंगे 140, उसमें कितने भाग दोगे 3 का। देखो 3 चौको 12, कितना बचा 2, हो गए 20, 6 18, कितना बचा 2, जो हो गया 46 सही 2/3%, 46 सही 2/3%, ठीक है 46 सही 2/3%, ये हो गया। तो देखिए अपन ने क्या किया,
₹35 को ₹75 के प्रतिशत के रूप में लिखिए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 35/75 गुणा 100, 25×75, 25×100। 35 को जब 4 से गुणा करेंगे 140, उसमें 3 का भाग दोगे, 4×3 = 12, कितना बचा 2, हो गए 20, 6×3 = 18, 2 बचेगा 46 सही 2/3%। ठीक है, तो ये जो तीनों का, इन तीनों का जो अर्थ होता है सेम होता है, लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन एक ही है, समझ गए ना। और इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों से खूब क्वेश्चन पूछता है, ए और बी से। तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में लिखिए। इन तीनों का अर्थ सेम होता है और अभिष्ट प्रतिशत हो जाता है x/y गुणा 100, यानी का वाली संख्या कहाँ जाती है, नीचे, यानी हर में। तो लिखो इसको। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखो, जैसे देखो इधर आपको ये आ जाए, जैसे मैंने कहा 116 सही 2/3% है। जैसे इसको आपको, इस प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, यानी 116 सही 2/3%। इस प्रतिशत को आपको किस में बदलना है, भिन्न में। तो आप क्या करोगे, देखो इधर 116 सही 2/3% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो आपको क्या करना है, देखिए इसको तोड़ो। जैसे 116 से 2/3% है, इसको आप लिख सकते हो 100% और प्लस के 16 से 2/3% लिख सकते हैं। 116 से 2/3% को आप लिख सकते हो 100% और इसको लिख सकते हो 16 से 2/3%। तो 100% की जो भिन्न होती है ना, वो तो हो गई एक, और 16 से 2/3 के आपको हल कर लो, नया अभी सिखाया मैंने। तोड़ती 48 और 2 50/3 आएगा, और 50 दूनी 100 यानी 1/6। तो ये हो गया 1/6। आप इसको हल करोगे, 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना है बोलो, 7/6। यानी कुल मिला के ये है कि 106 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/6 आई, वह 7/6 आई। क्लियर। जैसे मैंने आपसे कहा 137 सही 1/2% है, इसको आपको भिन्नों में बदलना है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 137 सही 1/2 को लिखोगे आप 100% और प्लस के 37 सही 1/2%। तो 100% की जो भिन्न है वो कितनी हो गई, 1, और 37 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। देखो इधर 37 दूना 74, 1 75/2, और नीचे कितना 100, 25×100, 25×75 वही 3/8। तो यहाँ लिखोगे 3/8, 8 एकम 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11/8। यानी 137 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है बोलो, 11/8। ऐसे ही आप, जैसे आपने देखा 44 सही 144 सही ओ 444, ये लिखो 444 सही 4/9%, ये दे रखा है। ठीक है, ये हो गया 444 सही 4/9% है। देखो इधर आप इसको तोड़ोगे तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि 400% प्लस के 44 सही 4/9% लिख सकते हैं ऐसे। 444 सही 4/9% है, इसको आप लिख सकते हो 400% प्लस के 44 सही 4/9%। अब ये 400% की भिन्न बनाओगे तो 400/100 यानी इसकी भिन्न तो कितनी आ गई, 4। और ये 44 से 4/9% को आप भिन्न बनाओगे तो देखो आपको मैं बता दूं, 4 को जब व 9 को जब 44 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 3 36 से 3 39, 396, उसमें 4 जोड़ोगे तो 400, यानी 400/9। और हल्को कट पिट के फाइनली कितना आएगा, 4/9 आएगा। ये हो गया 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ोगे तो 40/9 आ जाएगा। कितना आएगा, 40/9। ठीक है, तो 444 सही 4/9% की भिन्न बनाओगे तो इसको लिखोगे 400% प्लस 44 से 4/9%। 400% का मतलब है 4, और 44 से 4/9% ये हो गया 9 चौक 36, 6 3 36 3 39, 396 में 4 जोड़ेंगे तो 400/9 आ जाएगा। कट पिट के 4/9 फाइनली। तो 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ोगे तो 40/9, यानी इसकी जो प्रतिशत की भिन्न है वो 40 बटा कितना आई, 9 आ गई। ठीक है।
ऐसे ही 137 से 1/2% की भिन्नाई कितनी, 11/8। तो इस तरह से तोड़ के भी आप, अगर बड़ी है तो आप इस तरह से तोड़ कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट जो स्टेप था वो हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, आगे लिखोगे। अब देखो इधर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। अब जैसे क्वेश्चनों में क्या है, जैसे प्रतिशत का जो यूज है, फ्रैक्शन मेथड से अपन जब क्वेश्चनों को कोई हल करेंगे तो फ्रैक्शन मेथड का थोड़ा सा यूज करना सीखो। जैसे फ्रैक्शन मेथड का यूज कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। जैसे मैंने लिखा, आपका यहीं देख लो, इधर लिख देता हूँ। जैसे आपने लिखा 116 से 2/3%, इसी को देख लो आप। जैसे आपने लिखा जैसे 116 से 2/3%, जब 116 से 2/3% को हल करोगे तो इसकी जो भिन्न आएगी वो आएगी 7/6 आएगी। तो ये इसकी भिन्न जो आएगी वो आएगी 7/6। अब इधर देखो, आप फ्रैक्शन मेथड से कैसे यूज करना सीखोगे वो आप देखेंगे। देखिए, जो ये संख्या होती है ना नीचे वाली, ये 6, ये जो नीचे वाली जो संख्या है 6, इस संख्या का जो प्रतिशत मान होता है, इस 6 का जो परसेंट मान होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। इस संख्या का जो प्रतिशत मान होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। देखो कैसे, ये जो संख्या कितनी है 6, तो जो 6 का 116 से 2/3%, जब 6 का आप 116 से 2/3% निकालोगे तो देखो कितना आता है। यहाँ लिखोगे 6 का, इस संख्या का प्रतिशत मान, तो 6 का 116 से 2/3, 116 से 2/3 कितनी आई बोलो, 7/6 आई। तो यहाँ लिखोगे 7/6, ये 6 से 6 कट गया, फाइनली कितना है बोलो, 7। कितना आया बोलो, 7। यानी कहने का मतलब है 116 से 2/3% कितनी आई बोलो, 7/6। यानी इस संख्या का प्रतिशत मान हमेशा खा रहता है ऊपर। तो 6 का 116 से 2/3% ज्ञात करोगे तो फाइनली कितना आएगा, 7 आएगा। जैसे आपने लिखा 137 सही 1/2%, जब 137 से 1/2% की भिन्न निकालोगे तो कितनी आई, 11/8। तो ये आया 11/8, 11/8। तो इस संख्या का 8 का 137 से 1/2% निकालोगे, 8 का 137 से 1/2% जब आप ज्ञात करोगे तो इधर देखिए, 8 का 137 से 1/2% निकालोगे तो 8 का मतलब गुणा 137 से 1/2% को जब हल करोगे तो कितना आएगा, 11/8। तो इसको लिखोगे आप 11/8। ये 8 से 8 है कट जाएगा, फाइनली कितना आएगा बोलो, 11। यानी कुल मिला के ये है, इस संख्या का जो प्रतिशत मान होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है ना। यानी 8 का 137 से 1/2% याद करोगे तो वो कितना आएगा बोलो, 11 आएगा। कितना आएगा, 11। तो 8 का 137 से 1/2% जब हल करोगे तो ये आ गया कितना, 11। यानी इस संख्या का प्रतिशत मान हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो देखिए, जैसे आपसे ये कहा 444 से 4/9%, जैसे मैंने कहा 444 सही 4/9%, तो इसकी भिन्न कितनी आई, 40/9, यही आई। तो आप क्या करोगे, इस 9 का इस 9 का आप 444 सही 4/9% जब ज्ञात करोगे तो 9 का मतलब गुणा 444 से 4/9 को जब हल करोगे तो फाइनली कितना आएगा, 40/9 आएगा। तो ये हो गया 40/9। तो इधर देखिए, ये 9 से 9 कट जाएगा, फाइनली कितना है, 40। यानी कहने का मतलब ये है, इस संख्या का जो प्रतिशत मान होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। तो 9 का 444 से 4/9% कितना आया, 40 आया। यानी इस संख्या का प्रतिशत मान हमेशा ऊपर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें अपन काम में लेंगे फ्रैक्शन मेथड में, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखो इसको। ठीक है। अब देखो इधर, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, किसी संख्या में, क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका
किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त होती है। 4956 प्राप्त होती है। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उधर, किसी संख्या में उसका, उसका मतलब है संख्या का 16 सही 2/3% क्या करा, जोड़ा। तो हमें जो प्राप्त संख्या है वो कितनी है, 4956 प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अपन ने क्या किया, पहले तो x मान के करें, ठीक है ना, x मान के। ये करा है किसी संख्या में उसका, उसका मतलब संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर। मैंने मान ली माना संख्या x है, मैंने मान ली माना संख्या x है, मैंने मान ली कि माना संख्या x है। अब क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में उसका, उसका मतलब संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर। मैंने मान ली माना संख्या x, तो x में संख्या का 16 सही 2/3% क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 4956। तो बराबर में हो जाएगा 4956। तो हमसे पूछ रहा है वो संख्या कितनी है। तो देखो उधर आप हल करोगे x प्लस के x इंटू, जब 16 सही 2/3 को आप हल करोगे 16 2 50/3 या 1/6 आ जाएगा। इसको जब भिन्न बनाओगे तो इसकी भिन्न कितनी हो गई, 1/6। सिखाया भी थोड़ी देर पहले। और ये किसके बराबर है, 4956 के। देखो यहाँ 6x से गुणा करेंगे 6x, उसमें x जोड़ोगे तो कितना हो गया 7x, और बटा कितना 6 बराबर 4956। ये 7 से काट दो, 7 7 49, फिर उतारेंगे 5 भागने जाएगा 0, 7 8 56। यानी x की वैल्यू आ जाएगी, x का मान जो आ जाएगा वो आएगा 708 गुणा कितना 6, 8 छिंग 48, 7 छिंग 42, तो 4248। ये किसकी वैल्यू आ गई बोलो, x की। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैंने मान लिया कि माना संख्या x है। अब ये क्या करें, किसी संख्या में उसका मतलब संख्या का 16 सही 2/3% क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो x में संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा, तो हमें कितना प्राप्त होया, 4956। तो यहाँ हल करोगे x, इसको हल करोगे तो ये आया x गुणा 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 6 को x से गुणा करेंगे 6x, x जोड़ोगे तो 7x/6, और ये बराबर है 4956 के। ये 7 से कट जाएगा 708 पर। x की वैल्यू निकालोगे तो 708 को 6 से गुणा करेंगे 4248। तो हमने वो संख्या कितनी आई, 4248। लेकिन आपको बिना x इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। आप इसको, अगर मैं आपको सिखाऊं फ्रैक्शन मेथड, तो आप फ्रैक्शन मेथड से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये समझिए। किसी संख्या में उसका, उसका मतलब संख्या का 16 सही 2/3% क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आप क्या करोगे, 16 सही 2/3% की भिन्न निकालोगे। जब 16 सही 2/3% को आप भिन्न में बदलोगे तो वही तोड़ती 48 से 2 50/3, नीचे 100 आएगा, 50 दूनी 100, 1/6 आ जाएगा। तो इसकी भिन्न कितनी आई बोलो, 1/6। इसकी भिन्न आई 1/6। तो देखिए मैंने मान लिया, माना जो ये क्या करा है, किसी संख्या में उसका, तो मैंने संख्या कितनी मान ली, 6। ये मैंने संख्या मान ली, ये मैंने संख्या मान ली। संख्या कितनी है, 6। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। मैंने कहा था इसी संख्या का जो प्रतिशत मान होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। तो देखिए किसी संख्या में उसका मतलब संख्या का 16 सही 2/3% क्या करने पर, जोड़ने पर। तो मैंने संख्या कितनी मान ली, 6। तो 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो 1, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो किसका चिन्ह लगाओगे, प्लस का। यानी कहने का मतलब है पहली संख्या 6 थी, 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो 1, 1 मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो नई संख्या कितनी हो गई, 7। यानी प्रारंभ में जो संख्या थी, प्रारंभ में जो संख्या थी वो कितनी थी, 6। अब 1 जुड़ गया, अब संख्या कितनी हो गई बोलो, 7। पहले 6 थी, अब 7 हो गई। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जब जोड़ा तो संख्या कितनी हुई, 4956। इसका मतलब है ये 7 किसके बराबर है, 4956 के। तो 7 का भाग जब 4956 में देंगे, 7 7 49, फिर 5 उतारेंगे भागने जाएंगे, भाग टूट के सुन, 7 8 56, यानी एक इकाई कितने के, 708 के।
तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ प्रारंभ में कितनी संख्या थी, तो प्रारंभ में कितनी है 6। 6 को किससे गुणा करो 7 से 8 से, 708 से गुणा करोगे 8 6 48 और 6 7 42, तो 4248 और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो ये आप इस तरह से आपको फ्रैक्शन मेथड का यूज लेना है। ये फ्रैक्शन मेथड से मैंने किया इस क्वेश्चन को। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। मैंने मान ली कि माना संख्या x, माना संख्या 6 है। 6 का 16 से 2/3% निकालोगे तो एक जोड़ने की बात करा तो एक जोड़ दो, संख्या 6 थी, एक जोड़ते ही 7 हो गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे तो कितनी हुई 4956। 7 किसके बराबर है 4956 के, एक इकाई 708 के, तो 6 इकाई 4248 के। लिखिए। लिखो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। ये तो जोड़ने की बात करी। अब जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछे, देखो यदि किसी संख्या में से, यदि किसी संख्या में से, यदि किसी संख्या में से, यदि किसी संख्या में से उसका 6.2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है। प्राप्त संख्या 5600 प्राप्त 5670 प्राप्त होती है। 5670 प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में से उसका, उसका मतलब संख्या का 6.2/3% क्या किया घटाया, तो जो संख्या प्राप्त हुई वो हुई 5670। तो हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखो पहले तो x मान के करेंगे। मैंने मान ली माना संख्या x है। मैंने मान ली माना संख्या x है। ये मैंने मान ली कि माना संख्या x है। देख रहा है यदि किसी संख्या में से उसका मतलब संख्या का यानी x का 6.2/3% क्या कर दिया घटा दिया। घटा दिया तो माइनस का चिन्ह, तो हमें कितना प्राप्त हो गया 5670। तो हमें प्राप्त हो रहा है 5670। ठीक है, तो देखिए हल करोगे या 6.2/3 की फ्रैक्शन वाली 6 18 2 20, 20/3 20 × 100 यानी 1/15। तो हो जाएगा x इंटू 1/15 और ये बराबर 5670 है। ये हो गया 15x, उसमें से x घटाएंगे तो 14x और बटे कितना 15 बराबर 5670। देखो 14 से काट दो, 14 चौको 56, फिर उतारेंगे 7 भागने जाएगा, भाग टूट की 0 और 14×5 70 यानी एक इकाई कितने के 405 के। तो ये x का मान निकालेंगे तो इससे प्रचुण हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 405 को किससे गुणा करोगे 15 से, तो 15 5 75, 15 चौक 60 यानी 6075। ये x की वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछ रहा है वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या कितनी है बोलो। वो संख्या हो गई 6075। देखो क्या करें यदि किसी संख्या में से उसका 6.2/3% क्या कर दिया घटा दिया, तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 5670 प्राप्त हुई। तो मैंने संख्या कितनी मान ली x, x में से संख्या का 6.2/3% घटा दिया तो इतना प्राप्त हो गया। 6/2/3 को हल करोगे तो 1/15 आई, 6 18 2 20, 20/3 20×5 100 आ जाएगा, कट जाएगा 100 नीचे आएगा तो 5×3 = 15 यानी 1/15 आ जाएगा। हल करेंगे, हल करने पर 6075 आया। आप इसको देखो फ्रैक्शन से करेंगे। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे वो देखिए। देखो 6/2/3% है, ठीक है 6/2/3%। तो 6/2/3% को भिन्न बनाओगे 6 18 2 20 यानी 20 बटा कितना लिखोगे 3 और अलकर और नीचे कितना 100, फाइनली 20×5 यानी 1/15। तो कुल मिला के 6/2/3% की भिन्न बनाई, वो कितनी हुई बोलो 1/15। अब क्वेश्चन क्या करें वो देखिए। यदि किसी संख्या में से उसका, उसका मतलब संख्या का 6/2/3% घटाने पर, तो मैंने संख्या कितनी मान ली, मैंने संख्या मान ली 15। संख्या मैंने कितनी मान ली 15। तो 15 का 6/2/3% घटाओगे तो कितना आएगा बोलो 1 आएगा। यानी इस संख्या का जो प्रतिशत मान होता है वो हमेशा कहाँ होता है ऊपर। तो 15 का 6/2/3% निकालोगे तो कितना है 1। 1 क्या कर दिया मैंने घटा दिया। तो देखो प्रारंभ में संख्या कितनी थी
प्रारंभ में संख्या 15 थी, अब एक कम हो गई, अब संख्या कितनी हो गई बोलो 14। लेकिन क्वेश्चन ये करा है कि जब संख्या में से 6 से 2/3% घटाया तो जो संख्या प्राप्त हुई वो 5670 है। इसका मतलब है 14 किसके बराबर है, 5670 के। तो 14 चौको 56, 4 फिर उतारेंगे 7 भागने जाएगा, भाग टूट के शून्य, उतारेंगे 0, 14 पंजो 70, यानी एक इकाई कितने के बराबर आ गई, 405 के। तो यहाँ से 15 का मान निकालेंगे, संख्या पूछ रहा है तो संख्या इसको 15 से गुणा करो, 15 5 75 और 15 चौको 60। तो जो संख्या आई वो कितनी आई, 6075 है। तो हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि वो संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है बोलो 6075 है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था प्रतिशत का बेसिक जो मैंने आपको बताया। अब अपन कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और कल से अपन इसके बेसिक क्वेश्चन का की के जो भी प्रतिशत जो भी है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन कल इनको क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। और इसमें लगभग 250 के समथिंग क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक अपन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।